कहानी पेश। बढ़िए बढ़िए सब लोग। ये नसीब की बात है, किस्मत की बात है। बाएं में महाबली हनुमान की मंदिर है और दाएं में किसी माई की स्थान है। मैं पहले इसको नम्न करता हूं, यह भाग्य की बात है। इस सभा के सम्मान समारोह के अध्यक्ष भाई श्री सुबोध प्रसाद जी, संचालनकर्ता नगीना पटेल जी, और दिन रात लगे रहे चंदन शाह जी, धर्मनाथ शाह जी, श्याम सुंदर प्रसाद जी, विनोद कुमार जी, राम अवतार पासवान जी, दीपेंद्र कुमार जी, प्रदीप राम जी, वीरेंद्र यादव जी, अरुण प्रसाद जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी, राजेश राम जी, रामबालक प्रसाद जी, मनोज प्रसाद जी, भोला सिंह जी, मकरध्वज गिरी जी, राजू विश्वास जी, मंच पर विराजमान श्री पिंकू बाबू, सतेंद्र यादव जी, राजा बाबू, जावेद बाबू, वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी एवं मंच पर सभी विराजमान सभी जनप्रतिनिधि गण, चाहे वर्तमान में, अभी वर्तमान में हो, पूर्व में यहाँ के पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं सभी प्रिंटिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु, सभा स्थल पर सभी उपस्थित पुलिस पदाधिकारी, सिपाही बल, चौकीदार बंधु एवं हमारे माता एवं बहनों एवं आए हुए सभी लगभग 250 गांव से आए हुए सभी मेरे दिलों के धड़कन, मेरे बेपनाह मोहब्बत करने वाले आप सबों का अभिवादन, स्वागत करता हूं। सबने बातें कही, मैं किस शब्द से ग्राम झधरी के हमारी माता बहने भाई बंधु ने ऐसा झिझोरा कि 250 लोगों को यहाँ पर आने में 5 दिवस कर दिया। मैं प्रणाम करता हूँ झधरी ग्राम के। भाई को थोड़ा कड़ा करो यार, पूछ रहा है। हम अपने मीडिया बंधु भाइयों से कहेंगे, अब मैं जो मौजूदा हालात, कल की राजनीतिक उथल पुथल
ये कल की भविष्य, कल की ये सभी उपस्थित जनता जनार्दन की चाहत को ही लेकर जो बात करूंगा, मीडिया बंधु के लिए जो मंच पर बोल रहा हूं, उसको लोग कोट करेंगे। कोई अलग से मेरे पास वैसी बात नहीं होगी कि जो मंच पर मैं कुछ और बोलूं और बंद रूम में कोई प्रेस वार्ता में कुछ और बोलूं। मनुष्य के दो चरित्र होते हैं, हर मनुष्य के, अधिकांश मनुष्य के दो चरित्र होते हैं। एक, आज जो मैं बोलूंगा क्या वो सत्य बोलूंगा कि नहीं, और मैं एकांत में, बंद कोठी में, तन्हाइयों में, एकांत में वो मेरे अंतरात्मा की आवाज है कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। इसकी पहचान करने के लिए ये पराग वह ईश्वर खुदा के पास है। मैं उम्मीदवार नहीं था, ना मैंने चाहत चुनाव लड़ने की थी। मैं लोगों के चाहत पर, सिक्का महीने कारण के हजारों हजार लाखों के चाहत पर, गिरों की आवाज, उनकी मुखार बिंदुओं से लोगों ने मुझे कहा कि फिर शिक्षा की जरूरत आ पड़ी है आपको, क्योंकि मैं शिक्षा विधानसभा के उस सुदूर इलाके में निवास करता हूं, जहां कभी जमाने में, कभी उन दिनों में, चूंकि मेरा भी जन्मस्थली इसी विधानसभा के मैनाटांड़ प्रखंड के मजरिया ग्राम की है। इस इलाके को यहां के जनप्रतिनिधि, एमपी, विधायक गौचर बना डाला था। गौचर बना डाला था कि नहीं भाई? हाथ उठा कर बोलिए। अगर मैं गलत बात कहूंगा, कोई आदमी की स्वतंत्रता है, वही से मेरा विरोध करेगा। मैं समझूंगा कि 25 बरस कि मैंने जो लोगों में दम फूंका है, जो गांव गांव चौपाल लाकर जो मैंने आपको आवाज देने का काम किया है, बेशक उस पेड़ में आज फल लग गया है। आलोचना होना चाहिए। ये कभी रैफुल साहब ने बोला कि लोग कहते हैं भाई बात करने की तमीज नहीं है। अरे बगल में महाबली हनुमान ब्रह्मांड के सबसे बड़ा शक्तिशाली है, जिनको खुद पता नहीं है उनको पता जे हमारे पास कितना शक्ति है। पूरे ब्रह्मांड उनको देवता के राम भक्त के रूप में उन्हें पूजता है। अरे उनको हाथों में गद्दा लेने की क्या आवश्यकता है? आज भी ब्रह्मांड पूरे दुनिया देख रही है। जगत की जननी मां दुर्गा, वह तो जगत की जननी है, उसके हाथ में तलवार की क्या जरूरत है? वो तो जगत जननी है, जगत की माता है। कृष्ण भगवान, उनके हाथों में सुदर्शन चक्र की क्या आवश्यकता है? वो तो भगवान देवता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी वध करना पड़ा, रावण को। अरे ये प्रकृति की सृष्टि जब से है, इस धरती पर जब जब अत्याचार, दुराचारियों का सर्वनाश करने के लिए इन देवताओं ने अपने शस्त्र का प्रयोग किया है। कब ये धरती से दुराचारियों और नाश हुआ।
हम लोग तो इंसान है, तो फिर वह देवता फरिश्ता बन जाएगा। हम लोग तो इंसान है। एक तो मैंने गलती किया, गलतियां मैंने की है। हजारों हजार के यहां गरीब के बेटी बेटियों में मैं सहयोग जो करता था, आज वह बंद हो गया है। सहयोग करता था, ये हमारी गलती थी। गांव को मैं सड़क से जोड़ने का काम किया, ये हमारी गलती थी। जिस नदी नालों में पुल नहीं थे, उस नदी नालों में पुल बनाना यह हमारी गलती थी। और खंड कर्जालयों में, अंचल कर्जालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त था, उस पर अंकुश लगाने की गलती की। गलतियां तो किया है। हमने दो भाई को एक साथ बैठाया, ये हमने गलती किया। दर्जनों मंदिर निर्माण कराया, ये गलती किया। हमने जहां से लोगों ने कहा मस्जिदें में भी ताउन दी, ये गलती किया। अगर ये गलती किया, अगर ये कहते हो गलती हो है, तो आजीवन मरने तक ये गलतियां मुझसे होती रहेगी। अब मैं करता रहूंगा, ये गलतियां मैं करता रहूंगा और ये होती रहेगी। अरे आज मैं गांव में बैठा हूं, गांव में आपके आंगन में बैठा हूं, कोई कमेंट करता है 4 साल पर कहा नेताजी उपट गए हैं भाई। अरे जिसको ये पता नहीं है कि क्षेत्र का बेटा अपने घर में आए, वह नेता का वो कमेंट करता है। अरे मैं तो आपके हर दुख सुख सुनने के लिए, जानने के लिए, एहसास करने के लिए, कोई ऐसे क्षेत्र का जगह नहीं है जो आधा घंटा में मैं जहां रहता हूं, जो आप नहीं पहुंच जाए। मैं लोगों की चाहत का फसल हूं और कल का उम्मीदवार हूं। लोग चाहेंगे, चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोगों ने तो मुझे आदेश दिया 25 अक्टूबर को चुनाव। लोगों की चाहत है, इस लोगों की, इस क्षेत्र की मजबूरी है कि शिक्षा का बेटा फिर इस क्षेत्र में आए। सेवा मैं करूंगा। अरे है थोड़ा बजा बजाइएगा भाई। अरे मैं रात में लेता हूं, सुबह में लेता हूं, दोपहर में लेता हूं। अरे क्या लेता हूं? अरे शिक्षा की मैया भैया का नाम लेता हूं। सुबह में लेता हूं, शाम में लेता हूं, दोपहर में लेता हूं। नेपाल के सरहद से और जो है मानपुर पुरैनिया का भी नाम लेता हूं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, ओहा पे चली जाना।
हो माता बंधु तू ही, साथा तू ही। सजन मेरे झूठ मत बोलो, सजन मेरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना न हाथी है न घोड़े है, वहाँ पैदल ही जाना। सजन रे झूठ मत बोलो, ताली ताली ताली। आज हालात कह रहे हैं कि दौरे तबाही है। गौर कीजिएगा, हालात कह रहे हैं कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। कहूंगा पुरुष लोग थोड़ा कम पूजा पाठ करते हैं, सत्यवादी लक्ष्मियां घर की सवारने वाली घर की लक्ष्मी माता बहन होती है। थोड़ा पूजा पाठ में इस क्षेत्र के लिए हम देवता, चाहे जिस देवता के माता बहन पूजा आप करती हो, इस क्षेत्र की सलामती के लिए, ये क्षेत्र स्वस्थ रहे, ये क्षेत्र तंदुरुस्त रहे, इसे कोई बीमारी नहीं लगे, आप थोड़ा अपने अपने। मैं कभी कहा था कि आप चाहोगे तब मैं राजनीति करूंगा, नहीं तो राजनीति अगर वैचारिक हमारे अपने नेता किसी पार्टी से अपने वैचारिक मतभेद हो जाता है, वैचारिक बात का मिलन नहीं होता है, तो मैं राजनीति से संज्ञान ले लूंगा। परंतु क्षेत्र की जनता ही हमारे लिए माई बाप सर्वोपरि है। क्षेत्र की जनता कहेगी तब मैं राजनीति करूंगा और स्वतंत्र रूप से राजनीति करूंगा। मैं उसी पर आज भी लगी हूं। आप स्वतंत्र लड़ाई आपको लड़ना होगा। एक बात और आज मैं बताता हूं, कोई बबुआ को ला रहा है, कल अपने पोता को लाएगा। भैया अरे मेरे भी 4 बेटे हैं, हमारे परिवार से कोई यहाँ का राजनीति विधायक का प्रतिनिधि या विधायक बनने के लिए राजनीति में नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये धरती आपका है, ये क्षेत्र आपका है। बनाओ अपने मिट्टी के किसी लाल को जो प्रतिभावान हो, प्रतिभाशाली हो। मेरा परिचय का कम नहीं आएगा, ये भी आप जाने। जो करना है आप करोगे, ये हमें भी कुछ मैंने लड़ाई थी इस क्षेत्र के, आपके कुछ अधूरे सपने हैं, न जाने आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। मैं उसको पूरा करना चाहता हूं, आपके लिए, अपने लिए नहीं। एक बार इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको कुछ मुझसे लेना है, करवाना है, मजदूरी करवा लो भैया। मैं पूरे सपने हैं, ये काम इतना मैं उस अधीरो आपके सपने को पूरा कर दूंगा कि फिर 10 युग के लिए काम के लिए इस क्षेत्र को नहीं कहना पड़ेगा। ये मैं सलाह दूंगा। केवल मैं आपकी सेवा करूंगा। अब मैं
1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों को अपने 5 साल का राजनीतिक जो भी कार्य से हो, जो भी अगर कि भगवान खुदा मुझे सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे, यही आपसे हम आज कहेंगे। अभी जो हालात चल रहा है, नहीं लगता है कि शिक्षा ही पाकिस्तान है। अभी जो पुलवामा में जो हादसा हुआ, एक चीज मैं आपको बता दूं, सब लोग सोशल मीडिया नहीं देखता है या जानकारी नहीं होगा। इस तरह से फिर वही लोग फिर वही आधी यहां लेकर हवा लेकर आए हैं और देना चाहते हैं। पुलवामा हादसे पर आतंकवादियों ने जो किया, आप एक कदम अगर चल रहे हो पाकिस्तान को मिटाने के लिए, तो 30 से 100 कदम आगे मैं चल रहा हूं। हिंदुस्तान की जो जमा मस्जिद के जो पेशेमान होते हैं, यहां तक 5 लाख मस्जिदों में आतंकवादियों में जो 26-27 लोग हलाक हुए थे, उन लोगों की श्रद्धांजलि के लिए 5 लाख मस्जिदों में श्रद्धांजलि देने के लिए आह्वान और उन्होंने ये किया। इतना ही नहीं, उस वैसे आतंकवादी को हिंदुस्तान के सरजमी में कहीं उसको दफन नहीं करने की जगह दी जाएगी, नहीं कोई इमाम मौलाना उसका जनाजा पढ़ाएगा। एक मुस्लिम के लिए इससे बड़ा क़यामत, इससे बड़ा किसी को सजा हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो आदमी ऐसा बड़ा पड़ रहा है, हमारे शिक्षा को तुम क्या करना चाहते हो? हाँ? अरे अभी देखिए, हल्का करा दिया यही सब साजिश के लेकर, तो तुम की सेवा, सारे लोग मजदूर रोज कमाना है, खाना है, वहां पर ऐसा विवाद ला दिया कि दोनों पक्ष से लोग 10-10 आदमी जेल में है। किसका नुकसान हो रहा है भाई? अरे यहां हम आप क्या इस आपने जो जब किया, अरे मैं तो झगड़ी गांव को सुबह शाम आते जाते मैं अगर सर झुका के नंद करूं तो कम है। झगड़ी ने तो ये कर दिखाया कि शिक्षा के विधानसभा के अंदर एक इतिहास लिखा जाएगा, इसलिए कि कभी वो समय था झगड़ी ग्राम में बर्मा नगर का बैनर लगाया जाता था। प्रणाम करता हूं भगवान झगड़ी ग्राम के माता भाई बहन को मैं नम्र करता हूं। बाहर आपने इतिहास बदल डाला, लगता है कि सुबह होने वाली है। बदल दिया। हमारी मकसद जो 2001 के बाद इसको मैं उत्तराखंड से नामित किया था, इस इलाके को आज उत्तराखंड कवरत ले लिया है, रूप ले लिया है। उत्तराखंड में जो ये उत्तराखंड जो कल तक गौचर लोग बना के रखा था, और आज उत्तराखंड कवरत ले लिया है। क्योंकि 25 अक्टूबर को भी इसी उत्तराखंड के सरजमी पे लोगों ने सम्मान दिया था, और एक फुलकारी धारा था जो पूरे देश उसको देखा था। अरे आप लोग तो मैं क्या क्या अपना परिणाम दूं भाई, क्या क्या परिचय दूं? हमने ठगाया है, ठगा नहीं है। किसी को अगर ठगा हो, इतनी बड़ी मजलिस में उसकी मां की कसम खड़ा होकर कहे कि मैंने किसी को ठगा है, मां की कसम देता हूं, खड़ा हो जाओ। लेकिन लोग के बहकावे को जवाब दीजिए, समय आ गया है, जवाब आपको देना है। यदि आपने हमें चला दिया, आपके चाहत पर मैं उम्मीदवार बन गया,
अगर कोई आता है कुछ इधर उधर की बात करता है, मुंहतोड़ जवाब आपको देना होगा। चुनाव, मैं उस दिन भी कहा था कि चुनाव आपको लड़ना है। अरे जितने यहां लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जब चुनाव लड़े, ये लोग जब चुनाव लड़ने की माला अपने हाथों में ले लेंगे, मसाल ले लेंगे, बिहार में कोई शक्ति नहीं है कि आपको हरा दे। चुनाव आपके हाथ में होगी। कुछ पुल पुलिया वर्क बाकी है, जैसे हमें मैया जी का मंदिर तो बनवा दिया, केरल से वहां सड़क का निर्माण मैंने भी कर दिया था, वह बाकी है, वह बाकी है। यहाँ पटुआ बहरी के बीच में पुल टूटा हुआ है 4 साल से, कोई सुधरने वाला नहीं है। जब भी मेहनत कर जाना होता है, आत्मा रोने लगता है मेरा। आप लोग को कौन कहे, मेरा ही वैसे गाड़ी पर बैठता हूं, मेरा जानी याद है, ये मेहनत कर जाना है, बन नहीं पाया अभी आज तक। हाँ, सवाल देख लीजिए, लोग बात करेंगे पार्टी की। अरे पार्टी किसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है, सरकार कहीं घाट पर आपका इंतजार कर रही है कि आप आओ, तेरा क्या समस्या है। अरे समस्या नहीं आता, निदान जो तुम अपने बेटा भाई को चुनोगे वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा, दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं किसी पार्टी के नाम पर आज तक वोट नहीं मांगा हूं। मैं अगर काम किया हूं, मेरा काम पसंद आया हो, मेरा किरदार आपको पसंद आया हो, तो बेशक जिस तरह 25 अक्टूबर के वो आप लोगों ने आदेश दिया, फिर वही आप चुनाव कीजिए कि चुनाव चाहते हैं कि मैं लड़ूं। वादा खिलाफी नहीं, क्योंकि बगल में हमारी स्थान है, बड़ी भाग्य की। किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। एक तरफ जो है हमारे गांव में महाबली हनुमान जी विराजमान है, तो एक तरफ माई जी विराजमान है। वाह किस्मत। आप जो बोलेंगे सोच के बोलेंगे। तकलीफ तो हमारी हमको होती है जब कोई हमारी माता बहन आती है मेरे दर पर, मेरे पास जब आती है, अपने व्याख्या सुनाती है कि हमारी बेटी मेरी नतनी की पोती की शादी है, मैं क्या कहूं, चाहकर भी मदद। और अब कभी वो भाग्यशाली होती है कि मैं उसको देने के लायक कुछ मेरे पास जो रहता है तुरंत उसको दे देता। मैं क्या कहूं भाई, क्या क्या मैं अभी भी अपना सवाल कितनी कहा गया है कि इस हाथ से दो, एक हाथ से दो, तो इस हाथ को मालूम है, लेकिन जगाना पड़ता है। अरे मैं आप लोग से अपनी दर्द को क्या बयान करूं। 1-2 लाख रुपया भी लोगों के, अच्छे अच्छे लोगों के शादी, बेटी के शादियों में मैंने रुपया दिया, वो भी वोट नहीं दिया। मैं अपने दर्द का क्या बताऊं। एक शेर याद आता है, फूलों ने बेरुखी की है, फूलों ने बेरुखी की है तो कांटों ने उसे संवारा है। फूलों ने बेरुखी की है तो कांटों ने उसे संवारा है। खुशी ने ठुकराया है तो रंगो गम ने पाला है। खुशी ने ठुकराया है तो रंगो गम ने पाला है। और अपनों ने ठुकराया है तो गैरों ने मुझे संभाला है। हिंदुस्तान का मैं बाहर व्यक्ति हूं, सारी पार्टियां, जितने जनप्रतिनिधि, जितने लोग चुनाव लड़ते हैं, अपने जात भाई के वोट लेकर लड़ते हैं कि हमारा जाति के तो है इतना वोट हो ना भाई, हमारे मीडिया बंधु है, इन लोगों से मैं जितनी पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर बनी है, बिहार के अंदर बनी है, अन्य राज्यों में बनी है,
सभी जातिगत आधार पर बनी है, सभी जातिगत आधार पर बनी है। हिंदुस्तान में मैं पहला व्यक्ति हूं कि मेरा जाति राजनीति का बेस वोट सिक्का विधानसभा के हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं। ये मैं गला फाड़ के कहता हूं, मुझे डर भय नहीं है, डर भय नहीं है। मैं तो ये कई बार कहा हूं कि सुबह खाता हूं, शाम के बारे में नहीं सोचता। अरे मैं तो आपके दुआओं आशीर्वाद का चाहतगार हूं, हमको यही चाहिए। धीरे से भी हमको आशीर्वाद दे देंगे, हमको लग जाएगा। चिड़ा के भी देने की जरूरत नहीं है, लोगों को भी जाने की जरूरत नहीं है। कभी लोग भी सुन लेंगे, कहेंगे तुम पुरुषों का आशीर्वाद दुआ देते रहो, तो दिल से ही दुआ अंदर से दे देगा, या कोई नहीं सुनेगा। मुझे विश्वास है कोई सुने ना सुने, एक सुनने वाला बैठा है जिसके हाथ में तराजू का वो पड़ रहा है, कहीं भी बात बराबर उससे फंसता नहीं है। वो आपके सुबह की आवाज सुन लेता है। आप क्या चाहेंगे? यहां आए हुए हैं, बहुत लोग सोचते भाषण सुल्तान समझ भी है, अरे हमको लोग आप लोग दूसरे को अगल बगल में धोखा दे रहे हैं, वो तो देख रहा है, वो जवाब आपको देना होगा, और कुछ नहीं देना होगा तो हो गए। आज अभी राते हैं, आखिरी सफर जब कब्रिस्तान होला, श्मशान होला, हो गया श्मशान में ले जाके नहर पर से लाइट काले ही जल रही है। आखिरी सफर तक भी लाइट नहीं दिया। देखिए अभी लाइट पर रह जाइए, ये मैं लगवाया। लोगों की आवश्यकता थी, लोगों की जरूरत थी, लोगों की समस्याएं थी। इस बिजली से खेत का भी पटवन होना है। लाइन नहीं रहने से सैकड़ों किसान के सिंचाई बाधित रहता था। समय हो गया है, मने मने आप लोग कहते होइएगा बातें तो बहुत करनी है, बहुत फिर मुलाकातें होंगी, बातें होंगी। आप लोग तैयार हैं? सब ईमान धर्म से हाथ उठाइए, ईमान धर्म से उठाएगा ये 2 दिन। सब जय हिंद, जय सिक्का के मैया भैया, जय जवान, सिक्का क्षेत्र की मैया भैया की जय हो। गुजारिश प्रार्थना है, बड़ी लालसा के साथ, बड़ी उम्मीद आपके सेवा में हमारे झज्जरी ग्राम के सभी भाई, माता, बहन, सबका अंश उस भोजन में शामिल है। उस भोजन को जरूर ग्रहण करके जाएंगे। इसके बाद इन लोग का सिक्का तौल होगा। सिक्का तौल हो जाने के बाद हम अपने महिला बहन से भी कहेंगे, आराम से महिला लोग लेकर उधर अलग भाग के अपना भोजन करेगा। अरे अब तो आधा आधी छीन के खाओ भाई, आधा आधी सरकार भी आधा आधा, कानून आधा आधा। शर्माने की बात नहीं है, लज्जा करने की बात नहीं है। एकदम झांसी की रानी बनकर अपना अधिकार को लो। सिक्का तौल का ही देखकर आराम से टूट नहीं पड़ेगी। भोजन इतना है, इतना लोगों ने व्यवस्था किया है, ये मैं बोल रहा हूं, आप नहीं खा पाओगे। वो नहीं